सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी किया, जिसमें जिले की बेटियों का डंका बजा। जिले की 3 बेटियों ने सफलता के झंडे गाड़ते हुए अपने माता पिता के साथ जिले का नाम रोशन किया है। इनमें खरखुदा के गांव झरोट निवासी प्रतिभा दहिया ने 55वां रैंक, गुड़मंडी निवासी गरिमा गर्ग ने 220वां रैंक और सेक्टर 23 निवासी निधि ने 524वां रैंक प्राप्त किया है। बेटियों की सफलता पर परिजन फूले नहीं समा रहे। घर पर रिश्तेदारों और जान पहचान वालों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। सोनीपत के गुड़मंडी अग्रसेन नगर निवासी राधा कृष्ण की लाडली गरिमा गर्ग ने अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 220वां रैंक हासिल कर अपने सपनों को उड़ान दी है। लाडली की उपलब्धि पर परिजन फूले नहीं समा रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत राधा कृष्ण का कहना है कि गरिमा 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। बचपन से ही पढ़ाई में होनहार गरिमा का सपना शुरू से ही सिविल सेवा में जाने का था। इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। वर्ष 2016 में इंजीनियरिंग में 14 लाख का पैकेज मिला था, लेकिन गरिमा ने उस पैकेज को छोड़ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। गरिमा ने 4 बार प्री और 2 बार मेंस क्लियर किया। अब अपने 5वें प्रयास में 220वां रैंक हासिल किया है। गरिमा ने अपनी 10वीं कक्षा तक की शिक्षा हिंदू विद्यापीठ से हासिल की है। उसके बाद आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा गई। वहीं डीवी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद बिर्स पिनाली से ड्यूल डिग्री की। गरिमा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, मामा, चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों को दिया है। गरिमा का कहना है कि पिता ने हर कदम पर पूरा साथ दिया। 4 बार सफलता न मिलने के बाद भी हमेशा प्रोत्साहित किया। परिवार से मिले सहयोग का ही परिणाम है कि आज ये उपलब्धि हासिल कर पाई हूं। पढ़ाई को दिए 10 से 12 घंटे। गरिमा बताती है कि उसने परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली से 1 साल तक कोचिंग की। उसके बाद सेल्फ स्टडी करती रही। सामान्य दिनों में वो 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती रही। परीक्षा नजदीक आने पर 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई की। इस दौरान मां सुनीता गर्ग ने हमेशा पढ़ाई पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। कभी भी लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझा, कभी घर का काम करने के लिए नहीं कहा। परीक्षा परिणाम को लेकर बेहतर चिंतित थी। परिणाम जानने के बाद ही राहत मिली है। बेटियों को मौका मिले तो छू सकती हैं आसमान। गरिमा गर्ग की मां सुनीता गर्ग दिल्ली में पीजीटी हैं। वे कहती हैं अगर बेटियों को मौका मिले तो वो भी आसमान छू सकती हैं। माता पिता अक्सर बेटी को थोड़ी बड़ी होते ही चूल्हा चौका सीखने का दबाव डाल सकते हैं। अगर उसे भी पढ़ने की छूट दी जाए तो वो खुद को साबित कर सकती है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने भी कड़ी मेहनत कर आज खुद को साबित कर दिखाया है। घर का काम सीखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटियों को भी अपने सपनों को उड़ान देने का अवसर प्रदान करें। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरी बेटी का 220 रैंक आया है और मैं इतनी खुश हूँ कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमारे में कहते हैं कि गूंगे का गुड़, वो ना उसको बस एहसास कर सकता है उसकी मिठास का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी आज बिल्कुल वही सिचुएशन है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस महसूस कर सकती हूँ। मैम, बेटी ने किस प्रकार से मेहनत करी और कितना सहयोग आपका रहा? खासतौर पर आप खुद एक टीचर हैं। वो बहुत मेहनती है, बहुत ही सिंसियर है और अपनी पढ़ाई का बिल्कुल रेगुलर ख्याल रखती है। मेरे को कभी उसको टोकने की जरूरत नहीं पड़ी कि गरिमा पढ़ ले। वो अपने आप ही बहुत सिंसियर है और एक्चुअली इन दोनों ने उसने सब कुछ छोड़ रखा था। किसी पार्टी में जाना, किसी फंक्शन में जाना, मतलब बहुत ही कम कर रखा था। तो उसका अपनी पढ़ाई पर फोकस था। और एज ए टीचर मैं ये देखती हूँ कि मैंने कभी बेटे बेटे में कोई फर्क नहीं किया। मेरे को ये लगता है कि बस पढ़ना चाहिए। और आप शायद इस बात में विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे कभी, मतलब मेरी बेटियां हैं, कभी उन्होंने मेरी ऐसे हेल्प नहीं की कि मैंने अब उनको कहा रोटी बना लो, सब्जी बना लो या कोई बर्तन साफ कर लो, कभी कुछ नहीं। बस मैंने उनको पढ़ाई के लिए पूरा टाइम दिया है और इसी का रिजल्ट आज के ये बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं। मैम, जिस प्रकार से बेटी ने मेहनत करी है, आप सोनीपत का भी नाम काफ़ी ऊंचा हुआ है। खासतौर पर महिलाओं में एक ऊर्जा होती है कि खासतौर पर कि हाँ बेटी कुछ करे, आगे बढ़े, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं हमेशा यही कहूँगी कि भाई बीइंग ए महिला मुझे ये ध्यान करना चाहिए, या मैं हर महिला को यही कहूँगी कि हमारा जो फोकस होता है लड़कियों की तरफ यही होता है कि भाई उनको खाना बनाना आना चाहिए या किचन का संभालना चाहिए। मैं कहती हूँ कि ये सब सेकेंडरी हैं। खाना बनाना हम 6 महीने में सीख सकते हैं और जब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ बच्चे बना भी लेंगे। तो मेरा यही फोकस रहता है कि बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और हमें ना बीइंग ए पेरेंट्स
बच्चों को या लड़कियों को स्पेशली टाइम देना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ तू इतनी बड़ी हो गई, तेरे को खाना नहीं बनाना आता या खाना बनाना सीख ले, वो सीख जाएगी वो। तो जो प्राइमरी फोकस है वो पढ़ाई पर होना चाहिए। सो मेरा रैंक 220 है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये क्योंकि मेरा 5वां प्रयास था। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आ रहा है कि अब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। और मम्मी पापा के चेहरे पे जो खुशी है वो तो सबसे ज़्यादा प्रिय है मेरे लिए। कितनी मेहनत पूरे इसको लेकर रहा, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई जो है करनी होती है, खासतौर पर जब आप 4 बार फाइनल तक पहुंच जाते हैं और फिर भी आपने मनोबल नहीं तोड़ा, तो क्या कहेंगे? सब ये तो है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत मेहनत लगती है और किसी भी स्टेज पे अगर क्लियर नहीं होता है तो दोबारा से देना पड़ता है। और इसमें हर चीज़ की परीक्षा ले लेता है कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ की, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की और मेंटल स्ट्रेंथ की। और मैं ये कहूँगी कि मेरे फैमिली का, मेरे रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो हर बार नहीं क्लियर होने पे भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी भी वो बोल रहे थे कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो फैमिली सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता है, खासतौर पर बेटी के काफ़ी नज़दीक रहती है, तो माँ आपके पास कैसे नज़दीक रही और किस प्रकार से जो है पढ़ाई में जो है आपका सहयोग रहा और किस प्रकार से मनोबल आपका बढ़ाया उन्होंने? जी मेरी माँ का तो बहुत सपोर्ट रहा ही है, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स का रहा है, स्पेशली मेरे मामा जी का और मेरे चाचा जी का। बाकी मम्मी मेरे को जो सपोर्ट मिला था वो ये था कि मुझे कमरे से बाहर उठ के नहीं जाना पड़ता था कहीं पे भी, कि बस मुझे मेरी पढ़ाई पे ध्यान रखना होता था। मुझे हर चीज़ मेरे हाथ में मिलती थी, ना मुझे घर का कोई काम दिया जाता था। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था कि मुझे ये सोचने को नहीं पड़ा कि मैं घर पे बैठी हूँ, मेरे बाकी दोस्त जैसे काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे थे। तो मम्मी पापा ने जो मेरे को इमोशनल सपोर्ट दिया है, और हर बार जैसे लास्ट टाइम नहीं हुआ था तो मेरे को बहुत दुख हुआ था, तो सबने यही कहा कि नहीं एक और बार ट्राई करेंगे। तो कभी किसी ने मेरे को खींचा नहीं, हमेशा सबने ऊपर बढ़ाया है मुझे। कितने घंटे की पढ़ाई ने आज जो है ये सफलता की ओर अग्रसर किया, आपको बढ़ाया है? कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? सब वो वेरी करता है। जैसे जब स्टेज पास आ जाती है, जैसे प्री का, मेंस का या इंटरव्यू का, तब 10 से 11 घंटे हो जाता था, नहीं तो नॉर्मली 6, 7, 8 कुछ भी होता था। तो ऑन एवरेज 8 to 9 आवर्स तो हो ही जाती थी पढ़ाई। प्री में कितनी बार और मेंस में कितनी बार आपने क्वालिफाई किया और उसके बाद क्या स्थिति रही? जी मेरा ये 5वां प्रयास था। 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2 बार मेंस क्लियर किया है और इंटरव्यू इस बार क्लियर हुआ है। स्कूली शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है? मैंने 10वीं तक तो हिंदू विद्यापीठ से किया था और 11वीं 12वीं में मैं कोटा गई थी IIT की तैयारी करने के लिए, तो वो वहाँ के DAV स्कूल से हुई थी। जिस प्रकार से आपका रैंक आया है वह काफ़ी मतलब सराहनीय भी है और काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। आगे किस प्रकार की रणनीति जो है आप अपने करियर को लेकर चुनने वाली हैं, क्योंकि कैडर चुनना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, क्या कुछ? सर वो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब हमसे इंटरव्यू से पहले ही वो फिल करा लेते कि कैडर क्या फिल करना है, ऑप्शंस क्या फिल करने हैं, और जो मेरा रैंक है उससे मुझे IPS मिल जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जैसे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होंगे, जहाँ पे ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, पहले मसूरी जाना होता है, उसके बाद हैदराबाद जाना होगा, तो जिस हिसाब से ट्रेनिंग होगी फिर आगे वो धीरे धीरे पता चलेगा। इस सफलता के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरी पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, जीजू, अभी भाभी आने वाली है नई, सबसे ज़्यादा मेरे मामा जी का, मेरी नानी का, मेरे चाचा जी, मेरे 3 चाचा हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं ये कहूँगी कि और मेरे पूरे मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे नेबर्स ने भी मुझे बहुत, जब भी मैं बाहर निकलती थी तो वो हमेशा मेरे को एनकरेज ही करते थे। तो मैं ये कहूँगी कि सब ने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मम्मी के स्कूल के कॉलीग्स भी हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि जब भी मिलते थे कि बहुत अच्छे से होगा आपका, तो सबका सपोर्ट रहा है। ग्रामीण स्तर पर बेटियों के लिए हालांकि काफ़ी रास्ते अब ओपन हो रहे हैं, उनके परिजन भी जो है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उन बेटियों के लिए क्या संदेश है, उन परिजनों के लिए क्या संदेश कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार अवसर आने चाहिए, देने चाहिए? सर इस बार जैसे देखा गया है कि शुरू की शायद 3 या 4 टॉपर्स लड़की हैं, तो इससे मेरा मैसेज तो यही जाता है कि लड़कियों के लिए स्काई इज़ द लिमिट। एंड मैं अपनी फैमिली का एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हम 2 बहनें हैं, एक भाई है, सबसे बड़ा भाई है, फिर भी उन्होंने हमें कोई भेदभाव नहीं रखा,
और मैं आज जो यहाँ पे पहुँच पाई हूँ उसमें मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो अगर सारे माँ बाप अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो मेरी तो इतनी सफलता इतनी कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि हम तो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं अगर लड़कियों को उतना दिया जाए। जिम्मेदारी इंसान को बड़ा कर देती हैं, खासतौर पर आपको भी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है और बेटियों पर अक्सर जिम्मेदारी रहती हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से वहन किया और आज आप निश्चित तौर पर एक सफलता की ओर पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? ये ज़रूरी है, ये आप सही कह रहे हैं कि लड़कियों पे ज़्यादा होती है। मेरी मदर खुद एक वर्किंग वूमन है, तो वो घर का काम भी करती है और बाहर का भी करती है। बट उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है कि एक सपोर्टिव स्पाउस का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर हर काम में हेल्प करते हैं और ऐसे ही प्रोग्रेसिव, सबसे पहले मेरे को लगता है कि मेन को ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा ताकि वो अपनी वाइफ्स का, डॉटर्स का, सिस्टर्स का हाथ बटा सके, और फिर तो पूरा जहाँ ही हमारे लिए आगे बढ़ने को।